हाल ही के दिन में बोला है कि ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, आपसी रंजिश की राजनीति कर रही है। उन पे बदले की भावना से उनके ऊपर केस में उनका नाम डाला गया, जबकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था और आज नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत इन सारे लोगों पे केस किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। और वो मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाते रहे और हम सबको प्रताड़ित करते रहे। मेरी पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, वो मेरे पिताजी पे लगातार दबाव डालते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लोभ देते रहे, तरह तरह के लोभ देते रहे। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, वो कभी भी उनके डर पे या फिर उनके लोभ पे नहीं गए और हमेशा पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित रहे, ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे। और यही नतीजा है कि मेरे भाई पे, मेरे ऊपर भी, मेरी माँ के ऊपर भी, मेरे पिताजी के ऊपर भी तरह तरह के फर्जी केसेस किए गए। मेरा भाई 21 साल का था, एमबीए करके आया था और सीधा उसको जेल में डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। पूरे सरकारी तंत्र हमारे पीछे लगा दिए गए, जितने भी अधिकारी हैं, कई अधिकारियों को हमारे पीछे लगा दिया गया, पुलिस प्रशासन को हमारे पीछे लगा दिया गया, एडीजी अनुराग गुप्ता को हमारे पीछे लगा दिया गया। हमारे ऊपर फर्जी केस तो किए गए, उसके साथ साथ केस में गवाही जो देने वाले जो सरकारी जितने भी अधिकारी थे, सबको सिखा के, ट्रेन करके, सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन है उसको भी प्रभावित किया गया। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको हमने अनुरोध किया है कि सारा केस का फिर से जांच हो, क्योंकि सारा केस को बहुत मैनिपुलेट किया गया है पूर्व की सरकार के द्वारा। और लगातार हमारे आप जानते हैं कि मेरी माँ इतनी सीधी है, पूर्व विधायक निर्मला देवी, उनको भी जेल भेजने का, राज्य बदर करने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामूली केस के बेल पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा करा दिया जाता था, जहां हमारे मामूली वकील और उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़े रहे होते थे हमारा बेल कैंसिल कराने में। तो ये सारा प्रताड़ना सहने के बाद भी आज हम हारे नहीं हैं और आज आप लोगों के समक्ष ये चीज़ साफ़ हो गया है कि वो भी संलिप्त थे हॉर्स ट्रेडिंग चार्ज में। और आगे की कार्रवाई जो है वो तो न्याय प्रक्रिया है, वो कोर्ट में है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि सही कार्रवाई होगी। पर जो प्रताड़ना हमारे परिवार को माननीय जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जो किए, उससे हम बिल्कुल नहीं टूटे हैं। और आप सबको यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये सरकार बदले की राजनीति करती है, ये सरकार बदले की राजनीति नहीं करती है। और ये सरकार किसी करप्ट आदमी को बचाने वाली काम भी नहीं करती है। जो उन्होंने अपने आप को बचाया उस समय, अभी ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही आदेश था उसी समय। और आप सबके सामने ये चीज़ पूरा जग जाहिर है, पूरा झारखंड जानता है कि किस तरह से हमारा परिवार को सताया गया। मेरे ऊपर जो केस किया गया वो डीएसपी एक चौकीदार से सादे कागज़ पे सिग्नेचर लेके किया। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।